नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरे दोस्त, हम पूरी कोशिश से लगे हुए हैं, पूरे जी जान से, कि एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको वो सब कुछ पढ़ा दें जो आपको नहीं आता है। और अगर आप ये बिना पढ़े गए तो पेपर में आप अपने 4 से 5 सवाल का नुकसान कर लोगे। डेली हम आपको मेरे भाई नए पैटर्न के लिए जितनी भी नई चीजें हैं, चाहे वो स्टैटिक्स में पूछी गई हैं, मेंसुरेशन में पूछी गई हैं, नंबर सिस्टम में पूछी गई हैं, प्रोबेबिलिटी में पूछी गई हैं, वो मेरे दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे भाई, पिरामिड पिरामिड के जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, हेक्सागन बेस्ड पिरामिड। और मैं इस तरीके से पिरामिड पढ़ाया हूं इस वीडियो के अंदर कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बिना रटे मेरे प्यारे भाई, आप अपने कॉमन सेंस का, लॉजिक का इस्तेमाल करके, खुद से चीजों को डेवलप करके बहुत कम समय में कठिन से कठिन सवालों को उड़ा पाओगे। मैंने पिरामिड इस तरीके से पढ़ा कि एग्जामिनर ने कोई घुमा के नया क्वेश्चन भी पूछ लिया मेरे भाई अलग स्टाइल में, तो भी वो आपको मेरे दोस्तों मजाक लगेगा। ये एक वीडियो काफी है पिरामिड पूरा सीखने के लिए और फ्यूचर में किसी भी आने वाले सवाल को बुरी तरीके से तहस नहस करने के लिए। मेरे दोस्त, पुराना वीडियो है लेकिन आपको पढ़ के मजा आएगा मेरे भाई। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त आपके लिए। आप खंगाल के देख लीजिए, यूट्यूब पे कहीं भी सीक्वेंस पे इस तरीके से आपको कंटेंट नहीं मिलेगा वेल अरेंज जो हम दे रहे हैं। डेली आपको देखो 2 ही काम करने हैं बच्चे को। एक तो जो चीजें चल रही हैं उस पर प्रैक्टिस करनी है, वो मैं करवा रहा हूं, डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं। जो चीजें नहीं आई हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, इग्नोर कर दिए हैं मेरे भाई, वो कंसेप्ट सिखा रहा हूं, वो भी मैं सिखा रहा हूं। अब क्या बचा मेरे दोस्त, और ये मैं एग्जाम से काफी दिन पहले ही चीजें निपटा दूंगा। ये पूरी सीरीज आज आपके सामने पिरामिड की क्लास भी हाजिर है, तो सब बच्चे पूरा देखना। स्लो लगे तो आप 2x की स्पीड में देख लेना मेरे भाई। पूरा पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, मजा आ गया। ठीक है जी, तो पढ़ना शुरू करिए मेरे प्यारे भाई, मजा आएगा आपको पढ़ने में। रटन तो ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, यहां पे सीखने को मिलेगा बिल्कुल प्रैक्टिकली, फिगर बना के। हर एक बात को मैंने समझाया, कोई भी चीज मिस नहीं की है। पिरामिड यहीं से शुरू होगा और इसी वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ पूछ नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ बना नहीं सकता मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पिरामिड पढ़ने के तैयार हैं। लास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। तो पिरामिड होता क्या है? तो मेरे दोस्तों, आपके सामने पिरामिड्स दिखाए हैं मैंने। पिरामिड क्या है? आप कोई भी 2D फिगर ले लो, चाहे ट्रायंगल ले लो, चाहे आप स्क्वायर ले लो, चाहे पेंटागन ले लो, चाहे आप रेक्टेंगल ले लो, कोई भी 2D फिगर आप ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। पिरामिड टॉप से लेके बॉटम तक एक जैसे नहीं होते, समझ में? पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपरी शीर्ष होता है, वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है। कंसेप्ट नंबर 1, पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा सिंगल पॉइंट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। पिरामिड का जो बेस है वो कोई भी 2D फिगर हो सकता है, कोई भी 2D फिगर, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, रेक्टेंगल हो। जैसे कि मेरे दोस्तों, यहाँ पे ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड बनाया गया है। तो भैया पिरामिड बनेगा कैसे? आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ मेरे प्यारे भाई। ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड केंद्रक। अब इस जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है, सेंट्रॉइड पे उतनी ऊंची हाइट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। सेंट्रॉइड पे आप उतनी ऊंची हाइट ले लीजिए मेरे दोस्तों, और उससे क्या करिएगा मेरे प्यारे भाई, इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर को मिला दीजिए, तो जो बन जाएगा मेरे दोस्तों पिरामिड बन जाएगा। जैसे स्क्वायर बेस पिरामिड है। स्क्वायर बेस पिरामिड कैसे बनेगा कि आप एक स्क्वायर लीजिए मेरे दोस्तों, यह स्क्वायर का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा? जहां स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे। अब इस सेंट्रॉइड पे आप जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है उतनी ऊंची आप हाइट लीजिए। अभी मेरे दोस्तों, जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है, सपोज में 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है, तो 10 सेंटीमीटर ऊंची हाइट ले लो। जो पॉइंट 10 सेंटीमीटर ऊंचा आएगा उससे चारों कोनों को मिला के फिगर को क्लोज कर दीजिए, तो जो बनेगा वो स्क्वायर बेस पिरामिड होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं। केशव, बिट्टू के टेबल पे नीचे पिरामिड रखा होगा, लिया ना? पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं मेरे प्यारे, वो फ्लैट होते हैं। जैसे ये पिरामिड के जो लिटरल सरफेस है फ्लैट होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस हिसाब से तो कोन भी पिरामिड हो गया, शंकु है भी, शंकु भी पिरामिड हो जाएगा। सर शंकु पिरामिड नहीं होता, कि शंकु में जो सरफेस होते हैं वो कर्व होते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन पिरामिड के जो सरफेस है वो फ्लैट होने चाहिए मेरे दोस्तों। फ्लैट और कर्व में फर्क पता है आप लोगों को कि नहीं पता? फ्लैट मतलब गोल मटोल, कर्व मतलब बिल्कुल सीधा सीधा इकसार। जैसे सड़क है, सड़क एकदम फ्लैट होती है, और जो मौत का कुआं होता है मेरे दोस्तों, जो आपने देखा होगा नुमाइश में, वो आपका कर्व होता है।
तो पिरामिड के जो सरफेस होते हैं फ्लैट होते हैं, जैसे मेरे दोस्तों ये फ्लैट सरफेस है, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, फ्लैट सरफेस है। पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो सिंगल पॉइंट होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी बात समझ में आ गई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। यहां तक किसी को कोई समस्या? पिरामिड के जो मेरे दोस्तों लिटरल सरफेस होते हैं, लिटरल सरफेस आप जानते हो यार, पढ़ के आया करो, है पूरी मेंसुरेशन खत्म हो गई और तुमको ये तक नहीं पता चला कि लिटरल सरफेस क्या होता है। किसी भी आप फिगर को देखोगे तो ना आपको टॉप को देखना है ना बॉटम को देखना है, फ्रंट से जो सरफेस दिखाई देता है उसे लिटरल सरफेस कहते हैं। तो पिरामिड का मेरे दोस्तों जो लिटरल सरफेस है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार। पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो कैसे होते हैं मेरे प्यारे भाई? वो ट्रायंगुलर होते हैं मेरे दोस्तों, ट्रायंगुलर। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई, ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप कोई भी 2D फिगर ले लो, चाहे ट्राइंगल, चाहे स्क्वायर, चाहे पेंटागन, चाहे रेक्टेंगल, वो पिरामिड का बेस हो जाएगा। पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है जिसे हम पिरामिड का एपेक्स बोलते हैं। पिरामिड ऊपर से नीचे तक एक जैसे नहीं होते, पिरामिड नीचे बेस कुछ और होगा, ऊपर सिमटता चला जाता है और आखिर में एक सिंगल पॉइंट बनता है। पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं वो फ्लैट समतल होते हैं, हिंदी में हम इसको समतल कहते हैं मेरे प्यारे भाई। पिरामिड के जो ये लिटरल सरफेस होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल की शेप में होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं। अब बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं पेरिस से लाया था जब मैं घूमने गया था। इतना ही बड़ा मैं पिरामिड अरेंज कर सकता हूं। ये आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है बच्चों? कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है? ये देखो, देखो ये पिरामिड है, देखो पिरामिड का बेस देखो, ये स्क्वायर बेस है, ग्रीन ग्रीन आपको दिखा रहा है, स्क्वायर बेस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। इसके अंदर आईफिल टावर बना है, आईफिल टावर के सामने कोई ठेले पे बेच रहा था इसको। ये पिरामिड का एपेक्स है, टॉप मोस्ट पॉइंट। एपेक्स से इस स्क्वायर के चारों कोनों को मिला दिया मेरे प्यार में, मिला दिया चारों कोनों को। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये पिरामिड के लिटरल सरफेस हैं। देखो पिरामिड का हर एक लिटरल सरफेस, अगर स्क्वायर की 4 भुजाएं हैं तो 4 लिटरल सरफेस बनेंगे मेरे प्यारे भाई, और ये चारों ट्राइंगल होंगे। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल है। दिखाई दे रहा है बच्चों? अभी पिरामिड का बेस देखो ध्यान से, स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये पिरामिड जितना ऊंचा बनाना है उतना ऊंचा आप ले गए, पिरामिड का टॉप है एपेक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस एपेक्स से इस स्क्वायर के चारों कोनों को मिला दो, मिला देंगे तो पिरामिड के जो सरफेस बनेंगे, नीचे नहीं देखना, वो लिटरल सरफेस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, पार्श्व पृष्ठ। ठीक है दोस्त, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, एक स्क्वायर है वर्ग। पिरामिड और प्रिज्म दोनों अलग चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो पिरामिड के जो सारे लिटरल सरफेस होते हैं वो अपने आप पे ट्राइंगल होते हैं। आगे चल ले चलेगा मेरे दोस्तों। तो ये मैंने आपको समझाई कि पिरामिड की परिभाषा क्या है। सभी को पिरामिड समझ में आ गया कि पिरामिड क्या होता है? अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए यहां पे देखिए, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। ठीक है ना? अगर आप किसी पिरामिड को खोल दोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे भी ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, अगर आप इसको खोल दोगे, जैसे हमारे पास ये पिरामिड था ना बच्चों, ये पिरामिड था, अगर आप इस पिरामिड को खोल दोगे तो इसके चारों लिटरल सरफेस ट्राइंगल होते हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का ये बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ट्राइंगल बेस पिरामिड। अगर आप इसके पिरामिड के तीनों लिटरल सरफेस को खोल देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ये हेक्सागन बेस पिरामिड है, अगर आप इसको खोल दोगे मेरे दोस्तों तो इस तरीके से बन जाएगा। ये जो होंगे लिटरल सरफेस होंगे। किसी पिरामिड के बेस में जितनी भुजाएं हैं उतनी ही लिटरल सरफेस होंगे। स्क्वायर में 4 भुजाएं, 4 लिटरल सरफेस है। हेक्सागन में 6 भुजाएं, 6 लिटरल सरफेस। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऑस्कर गोज टू यू। ना अब मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। किसी पिरामिड का मेरे दोस्तों अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 आता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन अगर किसी पिरामिड का आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा स्लांट हाइट। सब लोग अपनी कॉपी में यहां पे स्लांट हाइट लिख लेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। स्लांट हाइट हिंदी में दोस्तों हम इसे कहते हैं त्रियक ऊंचाई। हिंदी में मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं? स्लांट हाइट को त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लो मेरे प्यारे भाई। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हाइट अलग है, स्लांट हाइट अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे प्यारे भाई।
लिटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। अगर आपको किसी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया निकालो। जैसे मेरे प्यारे भाई ये है पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो चारों सरफेस है, लिटरल सरफेस है, इनके एरिया में अगर बेस का एरिया ऐड कर दूंगा तो इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया, चूंकि पिरामिड का एक ही बेस होता है तो एक ही बेस का एरिया ऐड कर देंगे, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सीट अपलोड मैं करा दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया बराबर लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सभी बच्चे समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ पाए। अब बच्चों मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई कि जैसे ये लिटरल सरफेस एरिया आया कहां से। जैसे प्यारे बच्चों ये आपके सामने मैंने स्क्वायर बेस पिरामिड बनाया, स्क्वायर बेस माना इस स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए है, इस स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए है। ए आप बोलोगे हाँ सर, माना वर्ग की जो भुजा है ए है। ध्यान से सुनेगा तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक सेकेंड, कि हाइट क्या होता है मेरे दोस्तों, स्लांट हाइट क्या होता है। मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। क्या आप लोग चित्र को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जी। क्या आप लोग बच्चों चित्र को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए पिरामिड एक 3D फिगर है तो 2D में अच्छे से नहीं बन पाता है। ये आपको स्क्वायर बेस पिरामिड दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर बेस पिरामिड। तो भैया आपके पास एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग के दोनों डायगोनल जहां एक दूसरे को काटते हैं विकर्ण, वो होता है स्क्वायर का सेंट्रोइड। तो मेरे दोस्तों ये स्क्वायर का मेरे दोस्तों सेंट्रोइड एक तरीके से जहां दोनों डायगोनल काट रहे हैं, इस सेंट्रोइड से पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी जो दूरी होती है ये कहलाती है पिरामिड की हाइट, और हम इसे एच से डिनोट करते हैं। क्या है मेरे दोस्तों? हम इसको एच से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे जी सर पिरामिड की स्लांट लेंथ या फिर स्लांट हाइट क्या होती है मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनेगा, प्यार से समझेगा बच्चों। ये आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है, पिरामिड का बेस है स्क्वायर, ये इसके एपेक्स है, एपेक्स से मेरे दोस्तों चारों कोनों को मिलाया गया है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको चार लिटरल सरफेस दिखाई दे रहे हैं, चारों ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। तो जो चारों जो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल की जो हाइट होती है मेरे दोस्तों, ये जो लिटरल सरफेस पिरामिड के जो ट्राइंगुलर लिटरल सरफेस होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो होती है मेरे दोस्तों स्लांट हाइट। बात समझ में आया बच्चों? और स्लांट हाइट को हम बच्चों एल से डिनोट करते हैं, एल से। तो भाई स्क्वायर बेस पिरामिड है, अगर आप स्क्वायर बेस पिरामिड को खोलेंगे तो आप इस तरीके से खुल जाएगा। तो चार लिटरल सरफेस बनेंगे मेरे प्यारे भाई, चार लिटरल सरफेस। इन चारों लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी मेरे प्यारे भाई, इन चारों लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी ये एक तरीके से पिरामिड की स्लांट हाइट कहलाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ऑस्कर गोज टू यू। सभी को स्लांट हाइट समझ में आया कि किसी भी पिरामिड के लिटरल सरफेस जो होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल होते हैं, ठीक है ना। और ट्राइंगल की जो हाइट होती है मेरे दोस्तों वो पिरामिड की स्लांट हाइट कहलाती है। इसे हम एल से डिनोट करते हैं बच्चों। ये हमने आपके सामने स्क्वायर बेस पिरामिड माना है। इस स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए है, स्क्वायर की भुजा है मेरे दोस्तों ए, इस वर्ग की जो भुजा ए है। मुझे इस पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। लिटरल सरफेस एरिया मतलब पिरामिड के जितने भी ये जो चारों ट्राइंगुलर लिटरल सरफेस हैं इनका एरिया ऐड करना है। आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मेरे दोस्तों इन ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो इन ट्राइंगल का मेरे दोस्तों जो बेस है वो ए है और ट्राइंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो एल है। ये एक ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, बेस ए पर हाइट एल है। ऐसे चार ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, तो चार ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से गुणा कर देंगे। ये पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया होगा चारों ट्राइंगल के एरिया का सम। तो 4 को अगर मैं ए के साथ ले जाऊं 1/2 4a गुणा एल, ये आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। और यही एक सेकंड पहले मैंने आपको समझाया मेरे दोस्तों 1/2 4a कितना है? पेरीमीटर ऑफ बेस। 4a क्या है? स्क्वायर का पेरीमीटर है, आधार का परिमाप है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। और एल कितना है मेरे दोस्तों? एल है स्लांट हाइट। तो यहां से ये फॉर्मूले कोई हवा में नहीं आए। पिरामिड के हर एक सरफेस ट्राइंगल होता है, हर एक ट्राइंगल का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो यही आएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा स्लांट हाइट। इसे बोलते हैं हम मेरे प्यारे भाई पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया। क्लियर है सब बच्चों को? जिसको ना समझ में आई वो रट लो, मैंने आपको ये समझा दिया कि कहां से आया। तो आपको पिरामिड की हाइट समझ में आ गई, आपको पिरामिड की स्लांट हाइट समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पिरामिड का जो लिटरल सरफेस होते हैं वो ट्राइंगल होते हैं, उन ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो स्लांट हाइट कहलाती है। अब आपको समझना है मेरे दोस्तों स्लांट एज। क्या समझना है मेरे दोस्तों? अब आपको समझना है मेरे प्यारे भाई स्लांट एज। स्लांट एज
हिंदी में हम इसको कहते हैं त्रियक किनारा लंबाई, त्रियक कोर। हिंदी में हम किसको क्या कहते हैं? त्रियक कोर, स्लांट एज। अब बताओ मेरे दोस्तों स्लांट एज क्या होता है? देखो मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये इतना खर्चा किए हैं मेरे प्यारे भाई, आपको देखो स्विट्जरलैंड से लाए हैं, देख रहे हो? ये एक पिरामिड है, इस पिरामिड का बेस स्क्वायर है, इसका एपेक्स है। तो एपेक्स को, पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 कोने। एपेक्स को चारों कोनों से मिलाने वाली जो लंबाई होती है, जो आपको शार्प शार्प कोने दिखाई दे रहे हैं, शार्प शार्प जो किनारे दिखाई दे रहे हैं, इन किनारों की जो लंबाई होती है हम इसको बोलते हैं स्लांट एज। किसी भी पिरामिड में, चाहे उसका बेस ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागन हो, वट एवर इट इज, उसके एपेक्स को मेरे प्यारे भाई बेस के किनारों से मिलाने वाली जो लंबाई होती है वो पिरामिड की स्लांट एज कही जाती है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझे। जैसे कि यहां पर ये पिरामिड का एपेक्स है, ये पिरामिड का बेस स्क्वायर है, तो एपेक्स को मेरे प्यारे बेटा, है ना, इस पिरामिड के एपेक्स को आपको मिलाना है स्क्वायर के किसी कोने से, तो मिलाने वाली जो लेंथ होगी ये पिरामिड की स्लांट एज कही जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये भी स्लांट एज है। तो स्लांट एज पिरामिड में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अभी अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर है, वर्ग है, तो एपेक्स से वर्ग के चारों कोनों को मिलाएंगे तो चारों ये जो दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, चारों ही स्लांट एज हैं। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो क्या आपको तीनों बातें समझ में आई मेरे प्यारे भाई? हाइट क्या है, स्लांट हाइट क्या है, स्लांट एज क्या है, तीनों में फर्क समझ में? हाइट क्या होती है मेरे दोस्तों? पिरामिड का जो बेस है उसके सेंट्रॉइड से एपेक्स तक की दूरी पिरामिड की हाइट। पिरामिड को जो लेटरल सरफेस है मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है जिसका बेस ट्रायंगल हो, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है भाई, चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। स्लांट हाइट क्या होती है, फिर स्लांट लेंथ, कि पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं उनकी लंबाई। आप बोलोगे हां जी सर। स्लांट एज क्या होता है कि एपेक्स से बेस के किनारों को मिलाने वाली जो लंबाई होती है वो स्लांट एज कहलाती है। अब आपको इन तीनों में बताना है रिलेशन, इन तीनों में आपस में रिलेशन बताना है। तो मेरे दोस्तों इन तीनों में रिलेशन बताने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको साफ साफ पाइथागोरस थ्योरम यहां पर दिखाई दे रही है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताओ कि पिरामिड की हाइट, ये स्क्वायर बेस पिरामिड का मैंने एग्जांपल लिया, इस स्क्वायर बेस पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होगा? पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होगा मेरे दोस्तों? तो ये पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, मैंने इस स्क्वायर की भुजा को मेरे दोस्तों ए मान लिया, मैंने इस स्क्वायर की भुजा को क्या माना है? ए माना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिरामिड है, ये पिरामिड की बच्चों हाइट है, उसकी स्लांट हाइट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लेंथ, अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे दोस्तों, अगर आप इसको स्टूडेंट यहां से मिलाओगे सीधा सीधा, तो आपको क्या हवा में राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर हमको बहुत ही अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हवा में, हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अगर स्क्वायर की साइड ए है मेरे प्यारे भाई, तो ये पूरी लेंथ भी ए होगी। ये क्या होगी? स्क्वायर की साइड का आधा, यानी कि a/2। ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। पिरामिड की हाइट है, ये a/2 है और ये स्लांट हाइट है मेरे दोस्तों। तो रिलेशन क्या हुआ मेरे दोस्तों? एल स्क्वायर बराबर, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा डायग्राम बनाओगे ये बन जाएगा। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, a/2। ये पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में रिलेशन है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये वाला मेरे दोस्तों आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से दिखाई दिया। मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे दोस्तों कोने में कि रिलेशन है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर आप एक बार फिगर को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप सवाल खुद भी कर लोगे। तो मैं फिगर समझाने में टाइम लूंगा, सवाल करवाने में नहीं लूंगा। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरा बच्चों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है? पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है? पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है? थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ कि ये कुछ है भी यहां पे, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाओ।
ठीक है ना, जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वही आप मुझे देख के बताओ। पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है बच्चों, जवाब दो आप मुझे। पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में, तो मेरे दोस्तों पिरामिड की स्लांट एज है, आप बोलोगे जी सर। अगर मेरे दोस्तों आप इसको यहां से मिलाओगे पूरा का पूरा, तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। ये जो ब्लैक लेंथ मैंने मिलाई है मेरे दोस्तों, या कोई और कलर से मिला देते, ये क्या है बच्चों, ये ये स्क्वायर बेस है ना, स्क्वायर का डायगोनल है मेरे दोस्तों। आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए हो तो उसका डायगोनल होता है बच्चों √2a। डायगोनल क्या होता है, √2a। तो डायगोनल का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे सर a/√2। तो डायगोनल का आधा होता है सर जी a/√2। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये एक्चुअली में डायगोनल का आधा है a/√2। दिखाई दे रहा है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर हमें दिखाई दे रहा है डायगोनल का आधा। फिर से गलती कर रहे हो यार तुम लोग, पागल हो। ये जो लेंथ है ये डायगोनल का आधा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर, वर्टेक्स इसको मिलाया गया। तो भाई ये स्लांट एज ही है, ये हाइट है मेरे दोस्तों, डायगोनल का आधा है। आप इसको पूरा मिलाओगे मेरे दोस्तों, स्क्वायर का डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे दोस्तों। डायगोनल होता है स्क्वायर का √2, इसका आधा a/√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहां से मेरे दोस्तों ई स्क्वायर जो होगा, आपको रटना नहीं, आपको फिगर में साफ साफ दिखाई देगा। एच स्क्वायर मैंने खुद नहीं रटा हुआ, ओके, हर फिगर के लिए अलग अलग होगा। प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये लगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। यस शाश्वत, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया। ठीक है ना, अगर आपको हाइट और स्लांट एज में रिलेशन बताना है तो हाइट और स्लांट एज को ही मिलाना है, हाइट और स्लांट हाइट में बताना है तो उन्हीं को मिलाना है ना। तीसरा बच्चों मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भी, तीसरा मैं आपसे पूछता हूं कि पिरामिड की, ध्यान सुनिएगा, पिरामिड की स्लांट हाइट और इसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है। पिरामिड की स्लांट हाइट, स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसकी स्लांट हाइट और स्लांट एज में क्या रिलेशन है। तो ये सबसे आसान होता है बच्चों, सबसे आसान होता है। अगर आपको किसी पिरामिड की स्लांट हाइट और स्लांट एज में रिलेशन निकालना है, तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं लिटरल सरफेस पे। तो आप किसी भी एक लिटरल सरफेस पे ध्यान दे लो, जैसे कि मैं इस पे ध्यान देता हूं। ये पिरामिड का एक लिटरल फेस है जो कि ट्रायंगल की शेप में, पिरामिड का मेरे दोस्तों एक लिटरल फेस है जो कि ट्रायंगल की शेप में। जब भी ऐसा है मेरे दोस्तों, तो आप मेरे प्यारे भाई पिरामिड के किसी भी एक लिटरल फेस पे ध्यान दे लो जो ट्रायंगल शेप में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, ये तो पिरामिड की स्लांट हाइट है L, आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ सर हमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा। ये स्क्वायर की भुजा है A, तो बच्चों ये कितना होगा, स्क्वायर की भुजा का आधा a/2। ये तो हाफ ऑफ लेंथ हो गया ना, ये भी हाफ हो, ये भी बराबर बराबर होगा a/2 a/2, तो a/2 होगा मेरे दोस्तों। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये स्लांट हाइट L है, ये a/2 है और ये E है। तो पाइथागोरस लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो यहां से क्या आ जाएगा, E स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। गौरव कह रहे स्लांट हाइट और एज में क्या डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। स्लांट एज होता है, स्लांट हाइट होता है पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं ना मेरे प्यारे भाई। अभी तो चित्र समझाया मेरे दोस्तों कि भाई जैसे आपका ये स्क्वायर बेस पिरामिड बना हुआ, स्क्वायर बेस पिरामिड को खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो चार चार लिटरल सरफेस बनेंगे ये। तो हर लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी वो पिरामिड की स्लांट हाइट, इन चारों ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो स्लांट हाइट कहलाएगी मेरे दोस्तों। जबकि स्लांट एज क्या होता है, एपेक्स से स्क्वायर बेस, स्क्वायर के चार कोने होते हैं, किसी भी कोने को मिलाने वाली जो लंबाई है, जो ब्लैक ब्लैक लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये स्लांट एज होती है। तो तीनों रिलेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए, मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, पिरामिड के बारे में मैंने स्क्वायर बेस पिरामिड का एग्जांपल लिया, कई कई बार मैं आपको समझा चुका हूं। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आप सिंपल सा चित्र बनाओगे और आप कर लोगे। ठीक है ना, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ये देख लीजिए। अगर आपको किसी पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा होता है। लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है मेरे प्यारे 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा स्लांट हाइट, 1/2 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई लिटरल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर देंगे। मुझे लगता है यहां तक की बात क्लियर है, आगे चलते हैं। एक मैं आपके सामने और एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड। आप बोलोगे हाँ जी सर, चित्र बहुत ही खराब बनाता हूं मैं, चित्र तो बना नहीं पाऊंगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड स्लाइड्स अच्छा मैं खुद आपको बना के एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये ट्राइंगल बेस पिरामिड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इक्विलेटरल। अगर किसी पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलिए मेरे दोस्तों, तो आपके पास एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। आपके पास बच्चों एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है मेरे दोस्तों वो कितनी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है बच्चों वो ए है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलेगा। तो मेरे दोस्तों ये है पिरामिड का सेंट्रॉइड। आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा कि जैसे मेरे दोस्तों अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपके पास अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों हाइट मेरे दोस्तों अगर आप ये परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे बच्चों, ध्यान सुनेगा, अगर आप मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर डालते हैं यहां से परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, या परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे प्यारे भाई, या परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे दोस्तों, तो जो तीनों लाइन है मेरे प्यारे भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट भी हैं, ये एंगल बाइसेक्टर भी हैं, ये एल्टीट्यूड भी हैं, ये मीडियन भी है, सब कुछ यही लाइन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये है सेंट्रॉइड। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस कही जाती है स्मॉल आर। ठीक है ना? सेंट्रॉइड से साइड तक की दूरी स्मॉल आर। स्मॉल आर का फॉर्मूला है a/2√3। ज्योमेट्री का कंसेप्ट है पर मैं आपको बता रहा हूं, है ना, चुपचाप याद कर लो मुर्दे की तरह, चुपचाप। ठीक है भाई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है बच्चों वो है सर्कम रेडियस कैपिटल आर। ये होता है a/√3, a/√3। ये दोनों फॉर्मूले अभी अच्छी तरीके से याद कर लो। समबाहु त्रिभुज की हाइट, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही पॉइंट होता है ना, सब एक ही लाइन होती है। ये हाइट भी है, माध्यिका भी, एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही एक लाइन है। तो मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट होता है सभी काम ये अकेला सिंगल पॉइंट करता है। इससे भुजा तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं इन रेडियस स्मॉल आर a/2√3। इससे वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है वो सर्कम रेडियस a/√3। जल्दी से लिखो, याद कर लो, तुरंत याद कर लो, 2 मिनट में भूलना नहीं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं पूरा चित्र नहीं बनाऊंगा, जितना मैं आपसे पूछूं उतना ही बताइएगा। ये एक पिरामिड है बच्चों, पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होता है? पिरामिड की हाइट और स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका सेंट्रोइड। यहां से ऊपर की तरफ हाइट उठाएंगे मेरे दोस्तों, जितनी ऊंचाई तक आपको लेना है, जितनी ऊंचाई तक आपको ले जाना है उतनी ऊंचाई तक आप उठाइए, पिरामिड की हाइट है। तो ये होगा मेरे दोस्तों एपेक्स। ये क्या होगा? एपेक्स होगा। आप बोलोगे जी सर शीर्ष। एपेक्स से मेरे दोस्तों अगर आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कोनों को मिलाओगे तो तीनों कोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है स्लांट एज। और जो 3 लिटरल सरफेस बनेंगे उनकी जो हाइट होगी मेरे दोस्तों पिरामिड की, स्लांट हाइट कहलाएगी एल। ये स्लांट हाइट कहलाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिस इज द स्लांट हाइट। मुझे लगता है मेरे सभी बालक इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। यहां से आप इसको मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा, राइट एंगल ट्राइंगल। या आपको यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा। आंख बंद करके इमेजिन करो, आंख बंद करके। ठीक है जी, आंख बंद करके। पिरामिड ही सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है पूरे मेंसुरेशन में, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आंख बंद करके थोड़ा सा इमेजिन करना होगा मेरे दोस्तों। पूरा पिरामिड नहीं बना सकता मैं, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, ध्यान सुनिएगा, इसका बेस ये ट्राइंगल है, ये एपेक्स है। तो एपेक्स से मेरे दोस्तों आप इसको यहां पे मिलाएंगे तो ये आपकी स्लांट हाइट है एल। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये पिरामिड की कहीं ना कहीं हाइट है, आप बोलोगे हाँ जी। तो ये मेरे दोस्तों आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हवा में। आंख बंद करके आपको देखना है। ठीक है, आंख बंद करके देखो, नहीं हो तो आंखों को फोड़ लो, फिर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा, अंधे हो जाओगे तो।
ठीक है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को मैंने ए मान लिया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक तरीके से सेंट्रॉइड है। जितनी ऊंचा आपको पिरामिड बनाना उतनी हाइट ले जाइए, एपेक्स हो गया। एपेक्स से लेटरल सरफेस की जो हाइट है वो स्लांट हाइट कहलाती है मेरे दोस्तों। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, स्मॉल आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल आर, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है मेरे दोस्तों क्या है, ये स्मॉल आर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वाली जो लेंथ है क्या है, ये स्मॉल आर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रिलेशन क्या बनेगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट रिलेशन बनता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर। स्मॉल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है मेरे प्यारे भाई, जिसका कंसेप्ट a/2√3 होता है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो सब लोग, जल्दी से जी। फिर से मेरे दोस्तों उतार लिया ना कॉपी में। फिर से मैं आपके सामने पिरामिड बनाता हूं। ये बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी भुजा स्मॉल ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है। तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन होता है। हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन होता है, बताओ बच्चों। सेंट्रॉइड से ये लाइन बेटा सेंट्रॉइड से ऊपर की ओर उठानी है मेरे दोस्तों। ये लाइन, ये हाइट होगी पिरामिड की। आंख बंद करके इमेजिन करो कैसे दिखाऊं, ये लाइन आपको पेज पे नहीं दिख सकती। हाइट है मेरे दोस्तों। ये हो गया जहां तक आपको ले जाना है मेरे दोस्तों एपेक्स, ये एपेक्स हो गया। स्लांट एज क्या होता है भाई, ये पिरामिड है इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। एपेक्स से किसी भी वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है मेरे दोस्तों वो स्लांट एज कही जाती है, त्रियकोण ई। तो मेरे प्यारे भाई ये बन गया फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। सॉरी यार, तो मैं ब्लंडर कर दिया हमने। एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब करेक्ट है, ये पहले गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब करेक्ट है, करेक्ट कर लीजिएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पिरामिड की हाइट है, ये स्लांट एज है मेरे दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों। सब कुछ स्लांट एज क्या होता है, एपेक्स से है ना, बेस के किसी भी कोने को मिलाने वाली जो लंबाई होती है वो स्लांट एज कही जाती है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी है, सरकम रेडियस है कैपिटल आर। पिरामिड इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रिलेशन क्या बन गया, स्मॉल ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है मेरे दोस्तों, a/√3 सरकम रेडियस, ठीक है जी। लास्ट में आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपके पास एक पिरामिड है, ठीक है बच्चों, जिसकी भुजा ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसकी स्लांट हाइट और स्लांट एज में क्या रिलेशन है, स्लांट हाइट और स्लांट एज में क्या रिलेशन है, जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है, ये बच्चों उसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से ऊपर की ओर मेरे दोस्तों जितनी हाइट तक आपको, जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है उतना ऊंचा आप बना लीजिए मेरे दोस्तों पिरामिड, ठीक है भाई। मुझे इतना ऊंचा बनाना है, मैंने बना लिया, ठीक है। हालांकि ये जो पॉइंट होगा ये एपेक्स होगा। एपेक्स से आप पिरामिड इसके कोने को मिलाएंगे तो आपका स्लांट एज होगा ई, ठीक है। और आप इसको मेरे दोस्तों यहां से ये करेंगे तो ये होगी आपकी स्लांट हाइट एल। ये स्लांट हाइट एल होगी मेरे दोस्तों, होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक लिटरल सरफेस दिखाना चाहता हूं। ये लिटरल सरफेस है, ये क्या है, इस पिरामिड का एक लिटरल सरफेस है। यहां पे नहीं बन पाएगा अच्छे से, इतनी चित्रकला बहुत खराब है यार मेरी। ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है, इसमें समझ लीजिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है, अच्छे से आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड है, ये इसकी स्लांट एज है ई। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बच्चों साइड है ए, और मेरे दोस्तों एपेक्स से ये हो जाएगी आपकी स्लांट हाइट एल। ये स्लांट हाइट एल हो जाएगी, सभी को चित्र में दिखाई दे रहा है स्लांट हाइट एल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्लांट हाइट क्या होती है, पिरामिड के जो लिटरल सरफेस है उनकी हाइट होती है स्लांट हाइट एल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो ये आधा आधा हो जाएगा, एक आधा a/2। आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो आप मेरे प्यारे भी यहां पे देख पाएंगे ई स्क्वायर बराबर क्या बन गया, एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। खत्म। तो अगर आपको स्लांट हाइट और स्लांट एज में रिलेशन चाहिए तो पिरामिड के लिटरल सरफेस पे चला जाया करो, है ना। एक लिटरल फेस को आप देख लो, लिटरल फेस को आप देख लो मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि पिरामिड इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने पूरा पिरामिड नहीं बना के दिखाया ना, आपको सवाल में सॉल्यूशन करते टाइम पूरा पिरामिड बनाना है भाई। जो आपको चाहिए केवल आप उतना ही ट्रायंगल बनाओ, जैसे हमने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इतना सब कुछ इसमें बना हुआ है, यहां पर ये पूरा पिरामिड ही बनाना होता है। जितना आपको जरूरत है केवल उतना ही चित्र आपको बनाइएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। ऐसे पूरा पूरा बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में पिरामिड होगा, उस पिरामिड का जो बेस है मेरे दोस्तों वो रेगुलर होगा, या तो एक सेकेंड, पिरामिड का जो बेस है वो रेगुलर होगा। इक्विलेटरल, ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना, पेंटागन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आया? आपके सिलेबस में वही जो है मेरे दोस्तों पिरामिड आएगा जिसका बेस रेगुलर फिगर हो, या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या स्क्वायर हो, या रेगुलर हेक्सागन हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक बार में नहीं समझ सकते आप इसको, घर पे जाके 5-6 बार खुद से चित्र बना के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 5 बार घर से हर एक को चित्र बना के देखिएगा। अब मैं सवाल शुरू करता हूं, जल्दी से हम सवाल निपटाएंगे। सवाल नंबर 1 बताओ इस बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट। ये जो सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, ये साल 2022 के मेंस के पेपर में आया है, जिसकी आंसर की परसों ही आई है। परसों आंसर की आई, आज ये सवाल आपकी शीट में प्रकट हो गया। रेगुलर का मतलब बराबर भुजाओं वाली आकृति। गौरव, रेगुलर कितनी बार मैं आपको समझाऊं, पूरा रेगुलर हेक्सागन पढ़ लिया पर तुमने सुना नहीं। यार तुम लोग जब मैं चीजों को पढ़ाता हूं तो तुम कहां मर जाते हो? जब मैं आपको कोई कंसेप्ट समझा रहा होता हूं पुराना तो कहां मर जाते हो? ऐसे पूछते हो आके कि जैसे रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहे हो। हद होती है, ये बताइएगा। ज्यादा सवाल नहीं, शीट में 20 सवाल हैं, बस 20 सवाल में समाप्त। एक प्रिज्म पिरामिड का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? अभी जानते हैं कि भैया प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, अब ये 1 घंटे पहले समझा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जबकि पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जब आप रेशियो लोगे तो ये 3 ऊपर पहुंचेगा, 3:1 आता है। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए था। बताओ ऐसा सवाल इस साल के पेपर में पूछा था, क्या ही करोगे बताइएगा। एक पिरामिड का वॉल्यूम 45√3 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 6। तो आपसे पूछा है पिरामिड की हाइट क्या है। बच्चों देखो ध्यान से सुनेगा। आप जानते हैं कि किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है तो बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। मैंने आपको लिखवाया है, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। अगर साइड 6 है 2 का 3 गुना, तो एरिया 3 स्क्वायर गुना होगा, यानी कि 9√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है 9√3 है इंटू हाइट h। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमने लगाया, 9 पंजे 45, 5 बार चला गया, हाइट आ गया 5 तिया 15 सेंटीमीटर। इतना बेसिक सा सवाल भी एग्जाम्स में आता है, केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।